नमस्कार सभी को, मार्के सैनी। देखो, आज अपन बात करेंगे रेट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो। योजनाएं और कार्यक्रम जो भी हैं इम्पोर्टेंट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सब की एक एक करके बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात करते हैं सबसे पहले। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जो आपको जानकारी याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है कि 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। तो डेट याद रखनी है, 30 मार्च 1995, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। और ये माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है उसके अधीन काम करता है, एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करता है। इसमें आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो इसमें शासी परिषद होती है, उस शासी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो देखो शिक्षा मंत्री होते हैं। तो काम की बात इस राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंदर आपको याद रखना है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। देखो कि ज्यादा से ज्यादा बालिका शिक्षा बढ़े, उसके लिए काम करता है। आर्थिक दृष्टि से जो भी निर्धन परिवार हैं और उनके अंदर जो भी प्रतिभावान बालिकाएं हैं, उनको उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता इस फाउंडेशन के द्वारा प्रदान की जाती है। कई सारी स्कीम है इस फाउंडेशन के द्वारा, कई सारी स्कीमों का संचालन किया जाता है। तो मेन इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है, एक तो ये याद रखना कि 30 मार्च 1995 को स्थापना है जयपुर के अंदर। और इस स्वायत्त शासी परिषद होती है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और इसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। एक याद रखना कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित काम करता है। तो ये आप याद रखोगे। और बाद में इस फाउंडेशन के द्वारा कई सारी स्कीमों का संचालन किया जाता है। उन स्कीम की अपन एक एक करके बात कर लेते हैं, कौन कौन सी स्कीम है इसके द्वारा। तो इसमें याद रखने वाली बात, पहली बात, बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995 को स्थापना, जयपुर में इसका मुख्यालय, और स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर रही है। और इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, शिक्षा मंत्री क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित काम करती है। जो भी प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनको उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। अब एक इसके द्वारा एक योजना चलाई गई, गार्गी पुरस्कार योजना। तो गार्गी पुरस्कार योजना में याद रखना आपको कि 1998 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998 के अंदर। और इसमें देखो, सभी वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार में सवाल किया जा सकता है। देखो, राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन आपने बता दिया 95 के अंदर। अभी आपने बात की है किसकी? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। और इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है, फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन तो बन गया आपका कब? 1995 के अंदर। अब 1995 के बाद में देखो डेट है 1998, तो गार्गी पुरस्कार की शुरुआत हो गई 1998 के अंदर। और इस गार्गी पुरस्कार में 10th में 75% से अधिक अंक जिस बालिका ने लिए हैं, या जो बालिका 75% से ज्यादा अंक लेके आई है 10th क्लास के अंदर, उसको पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। 6,000 रुपए की राशि उसको दी जाती है। 6,000 में देखो क्या होता है कि जब वो 11वीं में एडमिशन लेती है तो उसको 3,000 मिलते हैं, और 12वीं के अंदर जब वो नियमित पढ़ाई करती है तो उसको 3,000, यानी 2 किस्तों के अंदर ये 6,000 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। कौन सा पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार योजना के तहत। तो याद रखना, गार्गी पुरस्कार योजना कब की है? 1998 की है। 6,000 रुपए की कुल राशि है। ये पूछा हुआ है सवाल कि कितनी राशि इसमें दी जाती है, तो 6,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 3,000 रुपए प्रतिवर्ष, यानी 11वीं के अंदर जब वो जाती है, पढ़ाई करती है, 3,000 रुपए, और 12वीं के अंदर जब वो नियमित पढ़ाई करती है तो 3,000 रुपए, और यानी टोटल इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। कितने अंक लाने हैं? तो 10वीं में 75% से ज्यादा अंक जो बालिका लेके आती है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। कब से है? 1998 से इसकी शुरुआत है। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन बना 1995 के अंदर, और 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत हो गई। तो 1998, और साथ में ये राशि आपको याद रखनी है, कितनी राशि इसमें दी जाती है? 6,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो दो बातें इसमें याद रखनी है आपको इंपॉर्टेंट। एक तो 1998 में शुरुआत है, 10th में 75% से ज्यादा अंक लेके आने हैं, और 6,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है 11वीं 12वीं के अंदर, यानी 3-3 हजार रुपए की राशि इसमें दी जाती है 2 साल के लिए। उसके बाद में बात करते हैं बालिका शिक्षा योजना। ये बालिका शिक्षा योजना जो है ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ही चलाई गई।
और बालिका शिक्षा योजना 2008-9 की योजना है। तो बालिका शिक्षा योजना देखो 8-9 की है, तो 10th क्लास में जो 75% से ज्यादा अंक लेके आएगी, भाई एक तो आपने ये बताया कि 10th में कितने 75% से ज्यादा, और उसको राशि दी जाएगी कितनी 6,000 रुपए। तो ये तो हो गया गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत, ये तो गार्गी पुरस्कार हो गया। अब है बालिका शिक्षा योजना, ये 2008-9 से चलाएगी। इसमें देखो 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने पे है, तो 12वीं में अगर कोई 75% से ज्यादा लेके आती है, 12th में 75% से ज्यादा, तो फिर एक मुश्त उसको 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो यहाँ पे 6,000 है 2 किस्तों में, यहाँ पे 2 किस्तों में 6,000 है, और यहाँ पे एक किस्त में कितना 5,000 रुपए की राशि दी जाती है जब कॉलेज में एडमिशन लेती है। तो 12th में 75% लाने पे 5,000 रुपए की राशि ये बालिका शिक्षा योजना के तहत दी जाती है, जिसकी शुरुआत 2008-9 में है। और ये जो 12th में ये गार्गी पुरस्कार के तहत दी जाती है, तो गार्गी पुरस्कार की शुरुआत तो 1998 के अंदर थी, और बालिका शिक्षा योजना की शुरुआत थी 2008-9 के अंदर, 2008-9 में। तो दोनों में आपको याद रखना है कि गार्गी पुरस्कार 1998 और वो 10th में 75% से अधिक अंक या 75% लाने पे दी जाती है 2 किस्तों में 6,000 रुपए। और यहाँ पे 12th में 75% अगर लेके आता है तो बालिका शिक्षा योजना के तहत और 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत है कब से 2008 से। तो अभी तक आपने दो चीजें समझी, एक तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन समझा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, और बालिका शिक्षा फाउंडेशन आपने बताया कि इसका जो मुख्यालय है वो आपने जयपुर में बताया। इसकी स्थापना कब हुई थी 1995 के अंदर इसकी स्थापना है, 95 में स्थापना है। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन महिलाओं को या बालिकाओं को जो है उसके हितों से संबंधित काम करता है, उनकी शिक्षा से संबंधित काम करता है, उनको आगे बढ़ाने से संबंधित काम करता है। इसके तहत आपने दो प्रकार के अभी योजनाएं देखी हैं, एक गार्गी पुरस्कार देखा है, गार्गी। तो गार्गी पुरस्कार में तो आपने क्या देखा कि 10th में कितने नंबर लेके आने हैं 75% से ज्यादा, और कितनी राशि दी जाएगी 6,000 की राशि दी जाएगी। कितने किस्तों में दी जाएगी तो 2 किस्तों में आपने बताया, यानी 3,000 रुपये जब वो 11वीं में एडमिशन लेगी और 3,000 रुपये जब वो 12वीं में एडमिशन लेगी। तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 2 किस्तों में गार्गी पुरस्कार के तहत। फिर आपने बताया कि बालिका शिक्षा योजना है, तो इसके तहत आपने बताया कि 2008-9 में बालिका शिक्षा योजना की शुरुआत है, और इसमें 12th में 75% से ज्यादा नंबर लेके आने, 12th में 75% से ज्यादा, और ये राशि दी जाएगी एक मुश्त राशि कितनी 5,000 रुपए। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि बालिका शिक्षा योजना 2008-9 की योजना है, इसमें 75% नंबर, 12वीं में अगर 75% से ज्यादा नंबर है तो एक मुश्त 5,000 रुपए की जो राशि है पुरस्कार है वो दिया जाएगा। और गार्गी पुरस्कार के तहत 2 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना आपने बता दी कि 1995 के अंदर इसकी स्थापना है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, और साथ में जो इसमें शासी परिषद होती है, उस शासी परिषद में आपने बताया कि मुख्यमंत्री उस शासी परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, शिक्षा मंत्री उस शासी परिषद का उपाध्यक्ष होता है। ये बातें यहां तक कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां तक आपने समझा कि एक तो ये किस्त पूछी जाती है कि गार्गी पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 2 किस्तों में अलग अलग भी पूछता है वो, और एक साथ में भी पूछता है। आपसे ऐसे पूछेगा कुल कितनी राशि दी जाती है, तो 6,000 रुपये करने हैं। किस्तों में एक किस्त में कितनी राशि दी जाती है, तो 3-3 हजार की 2 किस्तें दी जाती है, इसमें याद रखना। और बालिका शिक्षा योजना की अगर बात की जाए तो बालिका शिक्षा योजना 2008-9 की योजना है। इसमें 12th में 75% नंबर लेके आएगा, उसके बाद में उसको एक मुश्त 5,000 रुपए की राशि दी जाती है बालिकाओं के लिए। दोनों बातें, या बालिका शिक्षा फाउंडेशन है वो किसके लिए काम करता है, तो बालिकाओं के लिए काम करता है। तो बालिका शिक्षा योजना आपने याद रखा 2008-9 की है, और साथ में गार्गी पुरस्कार योजना याद रखा 1998 की है। और एक आपने राजस्थान फाउंडेशन की बात की है, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात की है वो 1995 का है। 30 मार्च 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी, जयपुर में इसका मुख्यालय, शासी परिषद है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष की बात करें शिक्षा मंत्री होते हैं। ये कुछ बातें इसमें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक है देखो राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसमें आपको विशेष ये याद रखना है कि ये जो योजना है
इस योजना में शुरुआत आपको याद रखनी है 2010-11 के अंदर, 10-11 में शुरुआत है। नाम क्या है? राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। और ये सारी की सारी योजनाएं बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत ही चलाई जा रही हैं। ठीक है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत काम कर रही है। राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2010-11 की है और इसमें थोड़ा सा अंतर ये याद रखना है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पे प्रथम स्थान लाने पर पुरस्कार दिया जाता है बालिकाओं को। यानी 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, इस 8वीं, 10वीं और 12वीं के अंदर जिला स्तर पे पहला स्थान जो बालिका लेके आएगी उनको पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये देखो, 8वीं में अगर पहला स्थान कोई बालिका लेके आ रही है उसको 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। 10वीं के अंदर जो पहला स्थान बालिका लेके आ रही है उसको 75,000 रुपए की राशि दी जाती है। और 12वीं के अंदर जो पहला स्थान लेके आ रही है उसको 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी दी जाती है। और ये 12वीं के अंदर देखो, अलग अलग संकाय में अलग अलग पहला स्थान। जैसे 12वीं के अंदर कोई कला में पहला स्थान लेके आ रही है, वो भी एक महिला जिला स्तर पे होगी, विज्ञान के अंदर भी एक होगी और वाणिज्य संकाय के अंदर भी एक होगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको याद रखना कि 8वीं में जिला स्तर पे पहला स्थान, 10वीं में जिला स्तर पे पहला स्थान और 12वीं के अंदर, 12वीं में 3 संकाय हो गए, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय। तो 12वीं के अंदर पहला स्थान लेके आ रही है उसको 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी है। 10वीं के अंदर जो पहला स्थान लेके आ रही है उसको 75,000 रुपए की राशि दी जाती है। और 8वीं के अंदर जो पहला स्थान लेके आ रही है उसको 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। और ये जिला स्तर पे पहली पुरस्कार लाने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। 2010-11 से इस योजना की शुरुआत है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी, याद रखना इसको, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी की बात करें तो याद रखना 10-11 से शुरुआत है, 2010-11 से शुरुआत है। और साथ में आपको याद रखना है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं के अंदर जिले में पहला स्थान, कौन से स्तर पे? जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे पहला स्थान जो बालिका लेके आएगी उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 8वीं में पहला स्थान लेके आ रही है उसको कितनी राशि? 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। 10वीं के अंदर जो पहला स्थान लेके आ रही है उसको 75,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और 12वीं के अंदर जो पहला स्थान लेके आएगी उसको 1 लाख प्लस स्कूटी, कौन सी योजना के तहत? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत। अब देखो, ये जिला स्तर पे पहली बात हो गई कि जिला स्तर पे पहला स्थान लेके आएगी उनके लिए भी पुरस्कार हो गया। फिर आपने बताया कि उससे पहले बताया कि 10वीं के अंदर जो 75% से ज्यादा अंक लेके आता है उसको भी कोई न कोई पुरस्कार मिलता है। तो 10वीं के अंदर 75% से ज्यादा लेके आएगी उसको गार्गी पुरस्कार के तहत 6,000 रुपए। 12वीं के अंदर जो 75% से ज्यादा लेके आएगी उसको बालिका शिक्षा योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि एक साथ में दी जाती है। और जो जिला स्तर पे पहला स्थान लेके आती है, अब जिला स्तर पे 8वीं में भी पहला स्थान आता है, 10वीं में पहला स्थान आता है और 12वीं के अंदर 3 क्षेत्रों में पहला स्थान अपन मान सकते हैं। कला के क्षेत्र में, कला संकाय में, विज्ञान संकाय में और साथ में वाणिज्य संकाय के अंदर। तो अलग अलग यानी 3 पुरस्कार ये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि 8वीं में पहला स्थान 40,000 रुपए, 75,000 रुपए 10वीं के अंदर, 1 लाख प्लस स्कूटी, ये जिला स्तर पे जो 12वीं के अंदर पहला स्थान लेके आती है। तो 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी कला संकाय के अंदर भी है, वाणिज्य संकाय के अंदर भी पहले स्थान पे है और ये विज्ञान संकाय के अंदर भी पहले स्थान पे है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये सारे के सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो उसके अंतर्गत ये काम कर रहा है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत ये सब चीजें काम कर रही हैं। तो गार्गी पुरस्कार आपने देखा कि 75% नंबर लेके आता है 10वीं के अंदर जो बालिका, उसको पुरस्कार दिया जाता है 6,000। इसके बाद में आपने देखा कि बालिका शिक्षा योजना जो है उस 2008-9 में जिसकी शुरुआत थी उसमें 12वीं में जो 75% से ज्यादा अंक लेके आएगी उसको 5,000 रुपए की राशि एक साथ में दी जाती है। और ये इंदिरा प्रियदर्शनी जो योजना है इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं जिला स्तर पे पहला स्थान जो लेके आएगी बालिका उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार भी अलग अलग है। 8वीं के अंदर 40,000 रुपए का पुरस्कार है जिला स्तर पे पहला स्थान लाने वाली लड़की को। 10वीं के अंदर 75,000 रुपए की राशि दी जाती है और 12वीं के अंदर 1 लाख प्लस स्कूटी दी जाती है। तो 3 बातें राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत पड़ी है। बालिका शिक्षा योजना 2008-9 की है और उससे पहले गार्गी पुरस्कार 1998 का है
और उसके बाद में इंदिरा प्रियदर्शनी जो 10-11 की है। तो फाउंडेशन के अंतर्गत जो बालिका फाउंडेशन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, इसके अंतर्गत देखो ये सारी चीजें मैं याद करवाता हुआ चल रहा हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसमें आपने अभी तक क्या समझा? तो इसमें एक तो ये समझा कि इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी, 30 मार्च को जयपुर में इसका मुख्यालय था। अध्यक्ष आपने बताया था मुख्यमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। फिर अभी तक आपने इसमें 3 बातें सीखी हैं। एक आपने इसके अंतर्गत गार्गी पुरस्कार की बात की। गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार में आपने बताया कि 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर एक बालिका शिक्षा योजना की बात की आपने, बालिका शिक्षा योजना, इसकी शुरुआत आपने बताई 2008-9 के अंदर, 8-9 के अंदर। एक आपने बताया इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, इसमें आपने बताई शुरुआत 2010-11 के अंदर। फिर यहाँ पे गार्गी पुरस्कार के तहत आपने बताया कि 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। कितने किस्तों में? 2 किस्तों में। 10th में 75% अंक लाने पे। बालिका शिक्षा योजना में 2008-9 से जो शुरुआत है, इसमें 12th में 75% पे, 12th में कितने? 75% से अधिक अंक लाने पे, और इसमें 5,000 रुपए की राशि एक साथ में दी जाती है। और इंदिरा प्रियदर्शनी के तहत इसमें प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान, और प्रथम स्थान स्टेट लेवल पे नहीं, जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे पहला स्थान आएगा कौन कौन सी के अंदर? 8वीं के अंदर, 10वीं के अंदर, और साथ में 12वीं के अंदर। 8वीं में पहला स्थान आएगा तो उसको 40,000 रुपए की राशि दी जाती है, 40,000 रुपए की राशि। 10वीं में पहला स्थान आएगा उसको 75,000 रुपए की राशि दी जाती है, और 12वीं के अंदर पहला स्थान आएगा उसको 1 लाख प्लस स्कूटी दी जाती है। और ये कौन सी योजना के तहत दी जाती है? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत दी जाती है। तो बालिका शिक्षा योजना के तहत 12th में 75% लाने पे 5,000 रुपए, गार्गी पुरस्कार के तहत 6,000 रुपए 2 किस्तों में 75% अंक लाने 10th के अंदर। तो 10th हो गई, 12th हो गई, और यहाँ पे 8वीं, 10वीं और 12वीं जिला स्तर पे पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ये दिया जाता है। तो ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ। एक योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी बेटियां योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत ही आती है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, इसकी शुरुआत देखो 2015-16 में इसकी शुरुआत है, 15-16 के अंदर। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना की शुरुआत है 2015-16। अब इसमें क्या अलग किया गया भाई? ये सारा का सारा जो काम किया जा रहा है, या ये सारी की सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है कि बालिकाएं ज्यादा से ज्यादा, ये महिलाएं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के अंदर कैसे आए, या फिर उनको ड्रॉप करवा दिया जाता है तो वो ड्रॉप नहीं हो, शिक्षा के अंदर जुड़ी रहे। तो इसलिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सारे के सारे, और इससे एक मोटिवेशन मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है उसका फायदा भी हुआ है, और खूब सारी जो महिलाएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो है ये शुरुआत है 2015-16 के अंदर। देखो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना 10-11 के अंदर शुरुआत थी, इसके बाद में आई मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये शुरुआत है 15-16 के अंदर। तो आपने देखो गार्गी पुरस्कार के तहत 10th में 75% से अबव नंबर पे पुरस्कार दे दिया। बालिका शिक्षा योजना के तहत 12th में 75% से ऊपर नंबर लाने पे पुरस्कार दे दिया। और एक इंदिरा प्रियदर्शनी के तहत, इंदिरा प्रियदर्शनी के तहत आपने 8वीं, 10वीं और 12वीं के अंदर जिले में जो पहला स्थान लेके आती है उनको पुरस्कार दे दिया। तो फिर मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में क्या अलग किया गया? तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं कि शुरुआत है इसकी 15-16 के अंदर। तो शुरुआत भी याद रखना, जैसे गार्गी पुरस्कार आपने याद रखा 1998 के अंदर, बालिका शिक्षा योजना आपने 2008-9 के अंदर याद रखी है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना आपने जैसे 2010-11 के अंदर याद रखी है, वैसे मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 की है। अब इसमें याद क्या रखना है? इसमें देखो पात्रता क्या है कि 10वीं के अंदर प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली राजकीय विद्यालय की जो भी बालिकाएं हैं, राजकीय विद्यालय की बालिकाएं जो भी हैं, इसमें देखो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं से संबंधित है। और इसमें 10वीं के अंदर पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है जिला स्तर पे।
2 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, और 2018-19 में शामिल एक अनाथ और एक बीपीएल वर्ग की छात्रा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी शायद, यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो 10वीं के अंदर कोई लड़की है, तो 10वीं के अंदर पहला और दूसरा स्थान अगर प्राप्त किया जिला स्तर पे और राजकीय विद्यालय की लड़की है, तो उसको ये सम्मान दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली जो 10वीं के अंदर जो जिला स्तर पे पहला दूसरा स्थान लेके आएगी, उनके लिए योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। और इसमें क्या किया जाता है कि 2 बालिकाओं को उस शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो पहले देखो इसमें 2 बालिकाएं थी, अब 2 बालिकाओं की बजाय अब इसमें क्या कर दिया, 2018-19 से एक अनाथ और एक बीपीएल वर्ग की छात्रा को भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो एक अनाथ और एक बीपीएल वर्ग की छात्रा को भी इसमें शामिल कर दिया। तो ऐसे करके 4 बालिकाएं होगी। ये पूरा राजस्थान लेवल की बात है, अभी पूरे राजस्थान लेवल की बात है कि पहला और दूसरा स्थान जो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, वो अगर पूरे राजस्थान के अंदर पहला और दूसरा स्थान लेके आती हैं 10वीं के अंदर, तो पहले 2 बालिकाएं थी इसके अंदर, अब 2 की बजाय 2018-19 से एक अनाथ और एक बीपीएल वर्ग की छात्रा जो है, ऐसे करके 2 पहले से थी, 18-19 से 2 छात्राएं इसमें और ऐड कर दी, एक अनाथ और एक बीपीएल वर्ग की। ऐसे करके 4 छात्राओं का इसमें चयन किया जाता है। प्रतिवर्ष 132 बालिकाओं को यह सम्मान दिया जाता है। देख लो 132 बालिकाओं, क्योंकि प्रत्येक जिले से 4-4 हो गई, तो एक वर्ष में 132 बालिकाएं होगी, यानी जिला स्तर पे पहला दूसरा ही है। और इसमें 2 और 2 4 बालिकाएं होगी टोटल, तो 4 बालिकाएं होगी तो 132 बालिकाएं होगी टोटल। तो 132 बालिकाओं को ये सम्मान दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, टोटल 132 बालिकाओं को। 11वीं-12वीं के अंदर इसमें देखो एक मुश्त 15,000 रुपए की राशि दी जाती है प्रतिवर्ष, साथ में 1 लाख रुपए छात्रावास व कोचिंग सहायता के लिए अलग से दिए जाते हैं। तो 15,000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाती है प्रतिवर्ष इसके अंदर 11वीं-12वीं में, अगर वो एडमिशन लेती है नियमित रूप से। तो याद रखना 2015-16 से मुख्यमंत्री हमारी बेटी, और इसमें जिला स्तर पे जो पहला दूसरा स्थान लेके आएगी उन बालिकाओं के लिए। अब जिला स्तर पे पहला दूसरा स्थान लेके आएगी, तो पहले तो 2 बालिकाएं थी जिला स्तर पे, और 2018-19 से इसमें 2 बालिकाएं, एक अनाथ श्रेणी की और एक बीपीएल वर्ग की छात्रा को इसमें और ऐड कर दिया। तो जिला स्तर पे अब कितनी बालिकाएं होगी, 4 बालिकाएं होगी। कितनी बालिकाएं, 4 बालिकाएं। पहले जिला स्तर पे पहला दूसरा स्थान लाने वाली जो आपकी 2 बालिकाएं थी, और 2018-19 से 2 इसमें ऐड कर दी, तो 4 बालिकाएं होगी। तो टोटल 132 बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है। आपको तो इतने याद रखना है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत ये शुरुआत कब है, 2015-16 से है। 10वीं की बात करें तो प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त करने पे, यानी 10th के अंदर पहला दूसरा स्थान प्राप्त करती हैं अगर जिला स्तर पे, तो उन बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है। तो पहले 2 बालिकाएं थी, 2018-19 से 2 और ऐड हो गई, तो 4 बालिकाओं को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, 11वीं-12वीं के अंदर वो जाती हैं, तो एक मुश्त 15,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है, यानी 11वीं के अंदर 15,000 और 15,000 12वीं के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार का सम्मान इसमें दिया जाता है। साथ में छात्रावास और कोचिंग सहायता के लिए 1 लाख रुपए अलग से सहायता उनको दी जाती है। तो इस प्रकार की योजना है, इसका नाम है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। शुरुआत 2015-16 में है। तो 4 योजनाएं अभी तक आपने देख ली है। ठीक है, गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो चारों की बात करें तो गार्गी पुरस्कार आपने बताया कब, गार्गी 1998 के अंदर बता दिया। बालिका शिक्षा आपने बताया, बालिका शिक्षा योजना जो 12वीं के अंदर 75% था। बालिका शिक्षा ये आपने बताया 2008-9 के अंदर। फिर आपने बताया इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी की बात करें तो 2010-11 के अंदर, 10-11 के अंदर। फिर आपने बताया मुख्यमंत्री हमारी बेटियां, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां, ये 15-16 के अंदर, 2015-16। यहाँ पे आपने बताया कि 6,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में दी जाती है गार्गी पुरस्कार के तहत। यहाँ पे एक साथ में एक मुश्त 5,000 रुपए की राशि दी जाती है बालिका शिक्षा योजना के तहत। इंदिरा प्रियदर्शनी की अगर बात की जाए तो 8वीं, 10वीं और 12वीं के अंदर जो पहला स्थान लेके आते हैं जिला स्तर पे, उनको ये सम्मान दिया जाता है। और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत पहला और दूसरा स्थान जिला स्तर पे जो लेके आती है,
उनको ये सम्मान दिया जाता है। और पहले 2 बालिकाएं थी जिला स्तर पे, अब 2 और बढ़ा के 18-19 से इसमें टोटल कितनी बालिकाओं को दिया जाता है? 4 बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो 4 बालिकाएं होगी तो लगभग पूरे राजस्थान से 132 बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार 6000 बालिका शिक्षा, 5000 इंदिरा प्रियदर्शनी 8वीं 10वीं और 12वीं के अंदर पहला स्थान लाने वाली बालिकाओं को दिया जाता है ये सम्मान, 40,000, 75,000, 1 लाख रुपए। और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 से है, पहला दूसरा स्थान लाने वाली बालिकाओं को 2 को, यहाँ पे भी 2 को 2018 में शामिल कर लिया, 2 को पहले से दिया जा रहा है, तो 4 बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है। तो 11वीं के अंदर जब वो एडमिशन लेती है 15,000, 12वीं के अंदर लेती है 15,000 और साथ में 1 लाख रुपए कोचिंग सहायता, और वो सारी चीजें इसमें दी जाती है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, एक योजना थोड़ी सी पुरानी है, उसका नाम है आपकी बेटी योजना। और ये आपकी बेटी योजना की अगर बात की जाए तो ये योजना है 2004-5 की। कब की है? 2004-5 की योजना है, पुरानी योजना है। इसमें भी देखो ये सम्मान दिया जाता है, राजकीय विद्यालय की बालिकाओं लाभान्वित होती हैं। तो इसमें भी आपकी बेटी योजना जो है, इसमें भी देखो लाभान्वित की अगर बात की जाए, ये भी राजकीय विद्यालय की बालिकाएं हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना ये भी राजकीय जो विद्यालय है उनकी बालिकाओं के लिए है। और साथ में आपकी बेटी योजना जो है ये 2004-5 की है। इसके बारे में भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, पुरानी योजना है लेकिन सवाल अक्सर पूछा जाता है, आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। इसमें देखो आपको क्या याद रखना है कि राजकीय विद्यालय की जो बालिकाएं हैं वो इसमें लाभान्वित होती हैं। एक तो डेट याद रखनी है कि आपकी बेटी योजना कब की है? 2004-5 की है। जैसे आपने गार्गी पुरस्कार याद रखा, बालिका शिक्षा योजना याद रखा, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना आपने याद रखा 2010-11 की, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना आपने याद रखा 2015-16 की, ऐसे ही आपको आपकी बेटी योजना, तो आपकी बेटी योजना 2004-5 की है। राजकीय विद्यालय की जो बालिकाएं हैं वो इससे लाभान्वित होंगी, ये याद रखना है। पात्रता की बात करें तो देखो इसमें पात्रता पहली 1 से 12 तक की गरीब परिवारों की बालिकाएं जिनके माता पिता नहीं हो या एक का निधन हो गया हो, वो बालिकाएं जो है इसमें लाभान्वित होती हैं आपकी बेटी योजना के तहत। या तो माता पिता नहीं है या किसी एक की डेथ हो गई हो, ऐसी जो पहली से 12वीं तक की पढ़ने वाली जो भी बालिकाएं हैं वो इस योजना के तहत लाभान्वित होती है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली। इसमें क्या होता है कि कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए की सहायता दी जाती है प्रति वर्ष। 1 से 8 तक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इसके अंदर 2100 रुपए प्रति वर्ष सहायता दी जाती है। कौन सी योजना के तहत? आपकी बेटी योजना के तहत। किसके लिए है? जिनके माता पिता नहीं है या फिर किसी एक की डेथ हो गई है, ऐसी बच्चियों को इसमें 2100 रुपए प्रति वर्ष सहायता दी जाती है इस योजना के तहत। और 9वीं से 12वीं तक की अगर बात की जाए तो 2500 रुपए की सहायता दी जाती है प्रति वर्ष। जैसे 9वीं में 2500 रुपए दे दिए, 10वीं के अंदर 2500 रुपए दे दिए, 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, तो ये सहायता दी जाती है। जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बालिकाएं हैं, उनके लिए योजना है। जिनके माता पिता नहीं है या किसी एक का भी निधन हो गया है, ऐसे बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। तो आपकी बेटी योजना जो है ये प्रारंभ कब हुई थी, इसके बारे में इसकी डेट पूछी जाती है, तो 4-5 की योजना है। तो आपकी बेटी योजना में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु तो आपको ये याद रखना है कि ये बालिकाएं उनके लिए हैं जिनके माता पिता नहीं है या फिर किसी एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं के लिए योजना है जिसका नाम है आपकी बेटी योजना। तो आपकी बेटी योजना 2004-5, ये डेट आपको याद रखनी है। क्या किया जाता है इसमें? तो पहली से 8वीं तक अगर बच्ची पढ़ रही है और जिसके माता पिता नहीं है, अभिभावक नहीं है या किसी एक की डेथ हो चुकी है, 2100 रुपए प्रति वर्ष उसको सहायता दी जाती है। 9वीं से 12वीं तक, 9वीं के बाद में अगर वो पढ़ रही है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो 2500 रुपए प्रति वर्ष उसको सहायता दी जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उस बच्ची को पढ़ाना पड़ेगा, कि राजकीय विद्यालय की जो बालिकाएं हैं वो इसका फायदा ले सकती हैं। नाम है आपकी बेटी योजना, शुरुआत है 2004-5 के अंदर। ठीक है, तो गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, और साथ में आपने याद रखा मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 15-16 की पहला दूसरा स्थान जो जिले में लेके आएगी, 4 बालिकाओं को दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी में आपने याद रखा 8वीं, 10वीं और 12वीं के अंदर जो पहला स्थान लेके आएगी जिला स्तर पे, उनको सम्मान दिया जाता है। और बालिका शिक्षा योजना जो 8-9 की योजना थी, उसमें आपने याद रखा कि एक मुफ्त
75% अगर नंबर लेके आती है 12वीं के अंदर तो उसको 5,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। गार्गी पुरस्कार में आपने याद रखा कि गार्गी पुरस्कार जैसे 98 के अंदर शुरू हुआ था और उसमें 2 किस्तों के अंदर 6,000 रुपये की राशि उसमें दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, और उसके बाद में आपने इस योजना की बात की जिसका नाम है आपकी बेटी योजना। तो 4-5 की योजना है, ये आप याद रखोगे। ये सारी की सारी योजनाएं अभी तक जो भी आपने देखी हैं ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत ही काम कर रही हैं। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जिसकी शुरुआत आपने बताई थी 1995 के अंदर हुई थी और 30 मार्च 1995 उसकी डेट आपने याद रखी। फिर आपने बताया कि उसकी जो शासी परिषद होती है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और उसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। फिर आपने याद रखा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित ये फाउंडेशन काम करता है। इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में अपन ने जिक्र किया, जिसमें गार्गी पुरस्कार आपने याद रखा, बालिका शिक्षा योजना आपने याद रखा, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना आपने याद रखा, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना आपने याद रखा 15-16 की, और एक आपकी बेटी योजना 2004-5 की। यहाँ तक कि जो भी बातें थी, जो भी कुछ सीखा आपने, वो सब योजनाएं अभी तक जो भी पड़ी हैं वो सारी की सारी जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसके अंतर्गत ये सारी की सारी योजनाएं काम कर रही हैं। और ये योजनाएं इसीलिए काम कर रही है ताकि बालिकाओं को सम्मान हो और बालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक है, तो उस लिए सारी की सारी योजनाएं काम कर रही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अन्य योजनाएं हैं जिनके बारे में अपने को देखना चाहिए। तो राज्य सरकार की अन्य योजनाएं हैं, और अन्य योजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको लेकर अक्सर सवाल पूछे जाने की संभावना है। एक देखो, राज्य की सरकार की अन्य योजनाओं, अभी तक जो अन्य योजनाएं यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक जो भी योजनाएं पड़ी हैं वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत काम कर रही हैं। ये योजना जो है ये थोड़ी सी अलग है। अब इसमें अलग क्या है, तो अलग आपको ये देखना है कि राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो, मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। स्कूटी वितरण योजना की अभी काफी चर्चा है, इसके बारे में सवाल किया जा सकता है। तो इससे संबंधित बार बार में आप देखते हैं चीजों को तो स्कूटी के बारे में अलग अलग योजनाएं आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे इनको सीख लोगे एक साथ में तो चीजें थोड़ी सी आसान आपको नजर आएंगी। तो मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में आपको याद रखना है कि इसका प्रारंभ हुआ था 2015 के अंदर। नाम है मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, प्रारंभ 2015 के अंदर। बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया, देखो 2019-20 वाले बजट के अंदर, और इसका नाम कर दिया मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। जो 2015 के अंदर इसकी शुरुआत थी, इसका नाम कर दिया 2020 के अंदर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 1 अप्रैल 2020 के अंदर इसका ये नाम हो गया, यानी 19-20 वाले बजट के अंदर घोषणा हुई और 1 अप्रैल 2020 को इसका नाम क्या कर दिया, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कर दिया। तो याद रखना, पहले मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना थी 15 के अंदर, और बाद में कालीबाई के नाम पे इसका नामकरण हुआ 1 अप्रैल 2020 को। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसका नोडल विभाग देखो आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, यानी उच्च शिक्षा विभाग के अधीन ये काम करता है। उच्च शिक्षा विभाग जो है उसका नोडल विभाग है। तो कॉलेज शिक्षा विभाग, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, ये इसका नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। पात्रता देखो इसमें क्या है, इस योजना में, स्कूटी वितरण योजना में पात्रता की बात करें तो वार्षिक आय तो देखो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। जिस परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और जिसमें लड़की जो भी है 12वीं के अंदर अगर वो आरबीसी बोर्ड की है तो 65% से ज्यादा अंक लेके आना अनिवार्य है, और सीबीएसई बोर्ड की है तो वो 75% से ज्यादा अंक लेके आना अनिवार्य है। तो आरबीसी के अंदर 65% और सीबीएसई के अंदर 75% से ज्यादा अंक जो लड़की लेके आती है, जो महिला लेके आती है, वो 12वीं क्लास की बात है, तो उसको ये स्कूटी वितरण योजना का फायदा मिलता है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना का फायदा मिलता है। तो याद रखना 65% और 75%, ये डाटा आपको याद रखना है कि 65% आरबीसी में है और 75% सीबीएसई। अगर इससे ज्यादा नंबर लेके आते हैं या इतने नंबर लेके आते हैं कम से कम, तो आप इस स्कूटी योजना के तहत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसका फायदा मिल सकता है। इस कालीबाई स्कूटी योजना, इस वितरण योजना के तहत स्कूटी की संख्या की बात करें तो 2025 में 26 में बजट में देखो ये स्कूटी की संख्या कर दी 35,000 स्कूटियां इस योजना के तहत वितरण की जाती हैं, 35,000। तो 25-26 वाले बजट में इसकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी, 35,000 कर दी। कौन सी योजना के तहत, कालीबाई स्कूटी वितरण योजना के तहत।
पहले मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना था। मेधावी मतलब जो अंक अच्छे लेके आएगी उनको सम्मान मिलता था, बस मेधावी की जगह पे कालीबाई के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया है। तो याद रखना 65 और 75% अलग अलग है। आरबीसी बोर्ड है तो 65% है, सीबीसी बोर्ड है तो 75% है। स्कूटी की संख्या की बात करें कि कालीबाई स्कूटी वितरण योजना के तहत कुल कितनी स्कूटियां दी जाती हैं, तो 25-26 वाले बजट के अंदर ये संख्या कर दी कितनी, 35,000। याद रखना 35,000 स्कूटी वितरण की जाती है इसके तहत। एक और है स्कूटी से संबंधित, और स्कूटी से संबंधित जो अगली योजना है उसका नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना। ये देवनारायण योजना है, ये भी स्कूटी वितरण से संबंधित है। तो स्कूटी की देखो, एक तो कालीबाई के नाम से हो गई, तो कालीबाई के नाम से हो गई तो वो तो फिक्स हो गया कि जो 65% और 75% से ज्यादा अंक लेके आएगी उसको मिलेगी। लेकिन ये देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना जो है, इसकी शुरुआत देखो पहले से, ये 2011-12 से इसकी शुरुआत है। इसमें पात्र देखो एमबीसी वर्ग की छात्राएं पात्रता रखेंगे इसके अंदर, यानी देवनारायण जी के नाम से है तो आप याद रखना एमबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए है। एमबीसी वर्ग में कौन कौन आते हैं, जैसे मैन तो गुज्जर हो गए, बंजारा हो गए, रायका रेबारी हो गए, गाड़िया लुहार हो गए, गडरिया हो गए। तो ये एमबीसी के अंदर जैसे गुज्जर है, बंजारा है, रायका रेबारी है, गाड़िया लुहार है, गडरिया है, ये सब लोग आते हैं एमबीसी के अंतर्गत। और एमबीसी वर्ग की जो भी छात्राएं हैं उनको देवनारायण स्कूटी योजना का फायदा मिलता है। तो देवनारायण स्कूटी योजना की बात करें तो वो एमबीसी वर्ग के लिए स्पेशल है, एमबीसी वर्ग की जो बालिकाएं हैं उसके लिए स्पेशल है। बाकी वो कालीबाई के नाम से जो चल रही है उसमें तो आपको अच्छे अंक लेके आने, जिनकी पात्रता रखी गई 65-75%, उससे ज्यादा अगर अंक लेके आते हैं तो उसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद में पात्र, आपको कोई भी कैटेगरी हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पात्रता देवनारायण स्कूटी वितरण में एमबीसी वर्ग की बालिकाएं पात्र होंगी। एमबीसी वर्ग में सारे आते हैं, गुज्जर है, गडरिया है, गाड़िया लुहार, रायका रेबारी, बंजारा। वार्षिक आय वही है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तो ही फायदा मिलेगा। और इसमें साथ में अनिवार्य है कि 12वीं में 50% या अधिक अंक लाने चाहिए। तो 12वीं के अंदर 50% या उससे ज्यादा अंक है एमबीसी वर्ग की बालिकाएं, और एमबीसी वर्ग की बालिकाएं जिसके 12वीं के अंदर 50% या उससे अधिक अंक है तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 15,000 स्कूटी दी जाती है। देखो कालीबाई के नाम से जो स्कूटी वितरण योजना उसमें तो 35,000 स्कूटी वितरण की जाती है, और देवनारायण जी के नाम से जो एमबीसी वर्ग की बालिकाओं के लिए है उसमें 15,000 स्कूटी उसमें प्रदान की जाती है। तो आपने स्कूटी से संबंधित 2 योजनाएं पढ़ी हैं स्कूटी से संबंधित। एक आपने कालीबाई के नाम से, कालीबाई के नाम से स्कूटी की, और एक आपने देवनारायण के नाम से, देवनारायण, देवनारायण के नाम से, देवनारायण स्कूटी योजना, कालीबाई स्कूटी योजना। कालीबाई का नामकरण जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2020 से, उससे पहले मेधावी स्कूटी छात्रा योजना थी, और इसका शुरुआत थी 2010-11 से, 2011-12 से इसकी शुरुआत 11-12 से, और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से। पहले मेधावी छात्रा स्कूटी योजना थी जिसकी शुरुआत हो गई थी 2015 से। इसमें देखो टोटल स्कूटी दी जाती है 35,000, और इसमें टोटल स्कूटी दी जाती है कितनी, 15,000। लेकिन ये ओनली किसके लिए है, एमबीसी वर्ग, एमबीसी वर्ग की बालिकाओं के लिए। और इसमें 12वीं के अंदर एमबीसी वर्ग की बालिका है उसको कितना परसेंट, 50% या उससे ज्यादा अंक लेके आ रही है 12वीं के अंदर, तो उसका फायदा मिल जाएगा। और यहाँ पे कालीबाई के अंदर अगर आरबीसी बोर्ड की कोई लड़की है तो वो अगर 65% से ज्यादा अंक लेके आएगी, और सीबीएसई बोर्ड की अगर कोई बालिका है वो अगर 75% से ज्यादा अंक लेके आएगी तो उनको बाद में इस स्कूटी योजना यानी कालीबाई स्कूटी योजना का फायदा मिल सकता है। देवनारायण स्कूटी योजना स्पेशल एमबीसी वर्ग की है, 12th में 50% या उससे ज्यादा अंक लेके आने हैं, 15,000 स्कूटी इसमें दी जाती है। इसमें अगर बात की जाए तो लगभग 35,000 स्कूटी इसमें प्रदान की जाती है। तो ये याद रखना, दोनों स्कूटी योजना से संबंधित बात हो गई अपनी पूरी, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें पूछने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट आगे देखो, एक है देखो ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना, अगली योजना है जिसके बारे में आपको जानना है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना। अब ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना देखो इसकी शुरुआत है 2017-18 के अंदर। अब आप कहोगे ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना ये कैसी योजना है, और इसके बारे में सवाल पूछने की संभावना है, थोड़ी सी गुंजाइश इसकी थोड़ी ज्यादा बनती है। याद रखना इसमें पात्र देखो कौन होगा, ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना। देखो पहले तो इसका मतलब समझ लो आप, मतलब ये इस ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना का कि इसमें देखो कक्षा 1 से 5 तक की क्लास के अंदर कोई पढ़ रहा है और
स्कूल की दूरी अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसको 10 रुपए मिलते हैं। अगर कक्षा 6 से 8 तक की कोई बच्चा है और स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा उसके घर से, तो बाद में उसको पैसे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 10 रुपए उसको मिलते हैं अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है पहली से 5वीं तक, और छठी से 8वीं तक है तो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी अगर गवर्नमेंट स्कूल की है तो उसको 15 रुपए वो किराया भाड़ा समझ लो आप, उस तरीके का दिया जाता है। कक्षा 9 में 9 से 12वीं तक का अगर कोई बच्चा है और वो अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर अगर उसका स्कूल है सरकारी स्कूल, तो उसको 20 रुपए वो किराए भाड़े के रूप में दिया जाता है। तो इस प्रकार का ये सिस्टम है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत। तो 2017-18 में है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। पात्रता की अगर बात की जाए तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। आप जानते हैं कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था। राजस्थान में 2011 में लागू हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2000 अधिनियम 2010 के नियम, तो 2011 के नियम। अब 2011 के अंदर जो नियम बनाए गए इसके, इस नियम के 7 और सब क्लोज 4 में लिखा है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस 7(4) के नियम के तहत ये बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के चाहे जो बालक बालिकाएं कोई भी हो, प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ट्रांसपोर्ट सुविधा का मतलब ये है कि अगर आपका स्कूल मान लो पहली से 5वीं तक का कोई बच्चा है और उसका स्कूल 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो 1 किलोमीटर दूरी पे है इसका मतलब उसको ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलेगा 10 रुपए, 10 रुपए मिलेंगे उसको। अगर मान लो छठी से 8वीं तक का बच्चा है उसका स्कूल 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो 15 रुपए उसको मिलेंगे। कोई 9वीं से 12वीं तक का बच्चा और उसका स्कूल 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो उसको 20 रुपए ट्रांसपोर्ट के रूप में, ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में मिलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18 की है और ये अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है राजस्थान के अंदर जो लागू हुआ 2011 के अंदर, उसका नियम 7 सब क्लोज 4, इसके तहत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं हेतु प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो याद रखना 17-18 का है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, और ये अलग अलग भत्ता दिया जाता है। पहली से 5वीं तक अगर 1 किलोमीटर की दूरी है 10 रुपए दिए जाते हैं, छठी से 8वीं में अगर 2 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा है तो 15 रुपए, 9वीं से 12वीं में अगर 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा है तो 20 रुपए उसको भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखो, एक ये इंस्पायर अवार्ड योजना है, 2009 के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी। इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 की है। इसका संचालन देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अब भाई इंस्पायर अवार्ड योजना है तो इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, आप आसानी से इसका आइडिया लगा सकते हैं। 2009 में इसकी शुरुआत है। उद्देश्य देखो इसका क्या है, उद्देश्य है कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहन करना है। तो इस इंस्पायर अवार्ड योजना का उद्देश्य है कि प्रतिभावान जो भी विद्यार्थी हैं उनको मूल रूप से विज्ञान के प्रति कि वो विज्ञान में अपना कैसे कैरियर बना सकते हैं, साथ में विज्ञान में अनुसंधान जो होते हैं उसमें वो अपना योगदान कैसे निभा सकते हैं, इससे संबंधित जागरूक करने से संबंधित ये योजना है जिसका नाम है इंस्पायर अवार्ड योजना, 2009 की योजना है। इसमें क्या होता है पात्रता, 6 से 10 तक के बच्चों में विज्ञान और गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस योजना में जो 10वीं के अंदर यानी छठी से 10वीं तक विज्ञान और गणित में सबसे ज्यादा अंक जो लेके आते हैं, सबसे ज्यादा नंबर जो लेके आते हैं, उन बच्चों को इस इंस्पायर अवार्ड योजना से इस चुना जाता है और इसके तहत बाद में उनको चयनित विद्यार्थियों को 5,000 रुपए विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु दिए जाते हैं। यानी 5,000 रुपए उसको कोई विज्ञान से संबंधित कोई मॉडल बनाने के लिए दिए जाते हैं कि आप मॉडल वगैरह बनाइए, आपको सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो छठी से 10वीं में विज्ञान और गणित में सर्वोच्च अंक जो लेके आता है
उसको इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत 5,000 रुपए कोई विज्ञान का मॉडल बनाने के लिए उसको दिया जाता है। ऐसे याद रख लो, इसमें सीधा सीधा कोई ज्यादा नहीं है, 2009 की योजना है। तो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना 2009 की है। विज्ञान से संबंधित अनुसंधान और उससे संबंधित बच्चों को जागरूक करने से संबंधित योजना है, ताकि वो अपना इसमें कैरियर बना सके, कोई अनुसंधान हो उसके अंदर अपनी भागीदारी निभा सके। इसमें इस प्रकार से चुना जाता है। तो इंस्पायर अवार्ड योजना 2009 की है। इसके बाद में आ जाओ पालनहार योजना। पालनहार योजना, इस पालनहार योजना में देखो क्या है, शुरुआत है इसकी 8 फरवरी 2005 को। पालनहार योजना कब से शुरुआत है? 8 फरवरी 2005। कोई ज्यादा खास नहीं है, आप इतना याद रखना कि अनाथ श्रेणी के जो बालक हैं तो 0 से 6 वर्ष की एज में 1500 रुपए प्रति माह उसको दिया जाता है। इस पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चे जो हो गए हैं ना, अनाथ श्रेणी के जो बालक हैं, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं, उनको 1500 रुपए प्रति माह इस योजना के तहत दिए जाते हैं। 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत? पालनहार योजना के तहत। तो 6 साल तक का बच्चा उसको 1500 रुपए दिए जाते हैं पालनहार योजना के तहत। अब अनाथ हो चुके हैं उन बच्चों के लिए है ये, 6 से 18 तक की एज में उनको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत? पालनहार योजना के तहत, क्योंकि बच्चे अनाथ हो चुके हैं उस वजह से। पालनहार परिवारों की आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 से ज्यादा रुपए उनके घर में आ रहे हैं तो उनको इस योजना का फायदा नहीं मिलता है। भाई अनाथ श्रेणी के बच्चों को दिया जाता है तो जिनके माता पिता नहीं है, तो इस प्रकार उसका पालनहार किया जाता है सरकार के द्वारा। तो सरकार उनका पालन पोषण करती है। तो 6 साल तक का बच्चा उसको 1500 रुपये दिए जाते हैं, और 6 से 18 साल का बच्चा है उसको पालनहार योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। बस ये ध्यान रखना है कि परिवार की जो आय है वो 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन परिवारों के बच्चों को ये फायदा मिलेगा पालनहार योजना के तहत। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है कि ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, देखो, और इसमें आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसमें सीखना है चीजों को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, ये 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। 29 नवंबर 2022 जयपुर से शुरुआत थी इसकी। और याद रखना इसके साथ में देखो मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना की भी शुरुआत हुई थी। आपने मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना का नाम सुना होगा। तो मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना और साथ में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, दोनों की शुरुआत 2022 के अंदर 29 नवंबर 2022 को जयपुर से हुई थी। अब इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की बात कर रहे हैं। इस योजना का नाम चेंज हो गया, इसको वर्तमान में पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना के नाम से जानते हैं। तो 5 सितंबर 2024 को इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ऐसे मत समझ लेना कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अलग है, पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना अलग है। ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो थी आपकी, इसी को 2024 में 5 सितंबर के दिन पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना का नाम इसमें कर दिया गया 5 सितंबर 2024। बस इसके साथ में आप मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में ये जरूर याद रखना, 29 नवंबर 2022 को जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके साथ में एक योजना की और शुरुआत हुई थी। उसका नाम था मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत भी 2022 के अंदर थी। सिलाई के लिए जैसे उसमें 200 रुपए दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म वितरण किया जाता है, 200 रुपए उनमें सिलाई के अलग से दिए जाते हैं। वो योजना थी, आपको तो डेट याद रखनी है, उसकी ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, नया नाम है पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, 5 सितंबर 2024 है क्या इसमें वो देखेंगे। 29 नवंबर 2022 को इस नाम से शुरू हुई और 5 सितंबर 2024 को पन्नाध्याय के नाम से शुरू हो गई। प्रावधान देखो इसमें क्या है। 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर वाला दूध उपलब्ध कराना। तो सप्ताह में 6 दिन दूध पिलाया जाता है बच्चों को। कौन सी योजना के तहत? पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, 5 सितंबर 2024 नया नाम। 29 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, 5 सितंबर 2024 पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। और ये 5 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत। क्या किया जाता है? तो सप्ताह में 6 दिन 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं, 8वीं तक के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको सप्ताह में 6 दिन पाउडर वाला दूध उपलब्ध करवाया जाता है। 5वीं तक के बच्चे हैं उनको 150 ml, और 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml।
तो 150 और 200 ml सप्ताह में कितने दिन? 6 दिन। तो ये पूछ सकते हैं कि सप्ताह में कितने दिन उनको दूध दिया जाता है, तो 6 दिन उनको दूध वितरण किया जाता है। अब ये दूध की आपूर्ति कौन करता है? तो ये राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जिसको आरसीडीएफ आप बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1977 में है, जयपुर में मुख्यालय। तो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, इसके द्वारा ये दूध की क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है। तो याद रखना, सप्ताह में 6 दिन दूध दिया जाता है और 1 से 5 तक का बच्चा है उसको 150 ml, 6 से 8 तक का बच्चा है उसको 200 ml। ठीक है। और योजना का नाम क्या है? पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हुआ करता था और वर्तमान में पन्ना दह बाल गोपाल योजना कर दिया 29 नवंबर 2022। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पहले इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना। ये बात है 29 नवंबर 2022, जयपुर से शुरुआत हो गई थी और इसका ही नाम क्या कर दिया? पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना कर दिया। बाल गोपाल योजना, पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, ये कर दिया 5 सितंबर 2024 को, 5 सितंबर 2024 ये नाम कर दिया। ठीक है। क्या किया जाता है इसमें? तो वही दूध वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? दूध वितरण। कौन से बच्चों को? 1 से 8 तक के बच्चों को। कितना? तो सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। सप्ताह में 6 दिन। कितना? 150 ml। 1 से 5 तक के बच्चा है और 6 से 8 तक का बच्चा है उसको 200 ml। कौन सा दूध? पाउडर। कौन सा? पाउडर वाला। आपूर्ति कौन करता है? आरसीडीएफ। आरसीडीएफ की स्थापना 1977, मुख्यालय कहां पे? जयपुर के अंदर। तो ये आरसीडीएफ के द्वारा इस दूध की आपूर्ति की जाती है। तो पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना थी 29 नवंबर 2022 को और वर्तमान में पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना है 5 सितंबर 2024 को। साथ में आप ये भी याद रखना, इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ में मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना की भी शुरुआत हो गई थी। वितरण योजना, तो इस योजना की शुरुआत भी 29 नवंबर 2022 को, याद रखना, जयपुर से इन दोनों योजनाओं की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसका नाम पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना 5 सितंबर 2024 को किया गया। तो ये योजना है, इसका नाम यहां पे आपको चेंज मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक ये देखो योजना है, नई योजना है और इसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें सवाल किया जा सकता है यहां से। एक तो याद रखना कि 1 अगस्त 2024 ये डेट आपको याद रखनी है। अगस्त 2024 1 तारीख को इसकी शुरुआत थी लाडो प्रोत्साहन योजना की। इसमें क्या होता है? लाभ देखो किसको मिलता है। बेटी जो होती है उस बेटी को 7 किस्तों में 1.5 लाख की इसमें सहायता दी जाती है। जन्म से लगाकर 21 वर्ष की आयु अगर पूर्ण होती है तो 21 साल तक उसको 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। पहले इसमें 1 लाख रुपए की राशि थी, वर्तमान में 8 मार्च 2025 से देखो 1.5 लाख रुपए किए गए हैं। 8 मार्च आप जानते हैं कि महिला दिवस के मौके पे, और ये राशि 1 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी? 1.5 लाख रुपए। कितनी किस्तों में दिए जाएंगे? 7 किस्तों में। तो ये किस्त पूछते हैं कि कितनी किस्तों में राशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है कि 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। कौन सी योजना के तहत? लाडो प्रोत्साहन योजना। कब की है? 1 अगस्त 2024 की है। कब की है? 1 अगस्त 2024 की। बेटी को 7 किस्तों में 1.5 लाख की सहायता दी जाती है। तो कितनी तो किस्त है और कितनी राशि है? तो याद रखना 7 किस्त है, 1.5 लाख की सहायता है, 1 अगस्त 2024 को शुरुआत है, नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। पुराना नाम देखो क्या था? राजश्री योजना का नाम आपने पढ़ा होगा। 2016 में शुरुआत हुई थी राजश्री योजना की। 2016 के अंदर राजश्री योजना की शुरुआत हुई थी। अब राजश्री योजना एक शुभ लक्ष्मी योजना बाद में चली थी, तो ये सारी की सारी इसमें मर्ज कर दी गई है लाडो प्रोत्साहन योजना में। तो राजश्री योजना जैसे 2016 की थी, तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना का फायदा कब से मिल रहा है? तो 1 अगस्त 2024 से ही नहीं मिल रहा है इसका फायदा, क्योंकि ये मर्ज की है इसमें राजश्री योजना, तो 2016 से ही फायदा मिल रहा है। अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में कौन से साल से फायदा मिल रहा है। तो 2016 से ही फायदा मिल रहा है, बस नाम ही इसका चेंज हुआ है।
बाकी पहले राष्ट्रीय योजना के नाम से थी, 50,000 रुपए की राशि उसमें दी जाती थी। अब ये राशि धीरे धीरे बढ़ा दी, नाम इसका चेंज हो गया, ये योजना इसके अंदर मर्ज कर दी। तो राष्ट्रीय योजना भी इसमें मर्ज हो गई, शुभ लक्ष्मी योजना भी इसमें मर्ज होगी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। पात्रता देखो कौन होगा, तो माँ जो भी होगी वो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। अगर राजस्थान की निवासी नहीं है माँ, तो उसको, उसकी अगर बेटी होती है तो उसको ये फायदा नहीं मिलता है। ठीक है। बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए जननी सुरक्षा योजना के तहत, या कोई स्वीकृत निजी हॉस्पिटल हो, उसमें अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो फायदा इसका मिलेगा। कितनी राशि मिलेगी, तो 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 21 साल पूर्ण होने तक ये राशि दी जाती है। कैसे कैसे दी जाती है, जब बेटे का जन्म होता है तो 2500 रुपए दिए जाते हैं। 1 साल पूर्ण कर लेती है वो बच्ची तो उसको 2500 रुपए और दिए जाते हैं। तो जन्म पे मिल गई 2500 रुपए, 2500 रुपए 1 साल पूर्ण होने पे मिल गई। फिर वो पहली कक्षा में जब जाती है तो 4000 रुपए की राशि दी जाती है। जब पहली कक्षा में उस बच्ची का एडमिशन होता है 4000 रुपए की राशि। छठी क्लास में जब वो बच्ची एडमिशन लेती है तो उसको 5000 रुपए की राशि दी जाती है। तो पहले में 4000 हो गई, छठी में जब वो पहुंचती है तो 5000 रुपए की राशि दी जाती है। फिर 10वीं में एडमिशन लेती है तो 11000, 10वीं में कितना 11000, 12वीं में एडमिशन लेती है 25000, और कॉलेज में लेती है, कॉलेज पूर्ण होता है तो 1 लाख रुपए की राशि उसको तब मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो 2500 रुपए जन्म पे, 2500 रुपए 1 साल के होने पे, 4000 रुपए पहली कक्षा में प्रवेश पे, 5000 रुपए छठी क्लास में प्रवेश पे, 10वीं में प्रवेश करती है 11000, 12वीं में प्रवेश करती है 25000, और 1 लाख रुपए कॉलेज पूर्ण होने पे। ठीक है। ऐसे करके पूरी 1.5 लाख की सहायता इसमें दी जाती है। नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। तो देखो लाडो प्रोत्साहन योजना जो है इंपोर्टेंट भी है, इससे सवाल बन सकता है। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। पहली बात तो याद रखना आपने कि 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत है। 1 अगस्त 2024 को शुरुआत। कितनी राशि, 1.5 लाख की राशि दी जाती है। 1.5 लाख। किस्त कितनी है, तो 7 किस्तों में दी जाती है। कितनी किस्त, 7 किस्त। 7 किस्त में कैसे कैसे दी जाती है, तो किस्त में आपने बताया कि सबसे पहले जन्म होने पे 2500 रुपए दिए जाते हैं, जन्म होने पे 2500। उसके बाद में 1 साल पूर्ण होने पे उसको 2500 रुपए दिए जाते हैं। फिर वो पहली कक्षा में जाती है तो 4000 रुपए की राशि दी जाती है। फिर आपने बताया कि वो छठी में एडमिशन लेती है तो फिर उसको 5000 रुपए की राशि दी जाती है। छठी के बाद में वो 10वीं में एडमिशन लेती है तो उसको 11000 रुपए की राशि दी जाती है। फिर आपने बताया कि वो 12वीं में एडमिशन लेती है तो उसको 25000 रुपए की राशि दी जाती है। और फिर अगर उसकी कॉलेज पूरी हो गई है और 21 साल की हो चुकी है तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी राशि इसको मिलती है। लाडो प्रोत्साहन योजना, पहले राष्ट्रीय योजना चलती थी तो राष्ट्रीय योजना का ही नाम चेंज मान लो आप, राष्ट्रीय योजना। और राष्ट्रीय योजना की शुरुआत थी 2016 से। तो 2016 से राष्ट्रीय योजना थी, उस राष्ट्रीय योजना को इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज कर दिया। 1 अगस्त 2024 को शुरुआत हो गई। 1.5 लाख, पहले 1 लाख रुपए थे इसमें, 1 लाख रुपए। और 8 मार्च 2025, 8 मार्च 2025 को ये राशि कितनी कर दी, 1.5 लाख रुपए कर दी इसमें, 1.5 लाख रुपए कर दी इसमें। ठीक है। 7 किस्तों में दी जाती है और इस प्रकार से दी जाती है। तो याद रखना है पूरा, इसके अंदर सवाल किया जा सकता है, अच्छा सवाल बनने की यहाँ से संभावना रहती है। चलिए फिर उसके बाद में आप आ जाओ आगे, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना भी है कि ये देखो 14 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत है। 14 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, 14 दिसंबर 2024। उद्देश्य देखो क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना। आंगनबाड़ी जो भी केंद्र हैं उनमें बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाने से संबंधित है। कितने एज के, 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, उनको ही फायदा मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पे फायदा मिलता है। 14 दिसंबर 2024 को शुरुआत है। नाम है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसका नाम है। अब इसमें लाभ देखो कैसे मिलता है। सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, प्रत्येक बच्चे को 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना, यानी 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाता है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को, यानी सप्ताह में कितने दिन, 3 दिन। लेकिन वर्तमान में सप्ताह में कितने दिन कर दिया, 5 दिन कर दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों पे पहले 3 दिन दूध मिलता था,
अब ये दूध कितने दिन कर दिया? 5 दिन। याद रखना, वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पे 5 दिन 3 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, जिसकी शुरुआत थी 14 दिसंबर 2024 को। तो 14 दिसंबर 2024 को एक योजना शुरू हुई जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर और दूध वितरण का काम किया जाता है, पौष्टिक दूध वितरण, जो पहले 3 दिन होता था सप्ताह में और अब इसको 5 दिन कर दिया गया वर्तमान में। ठीक है, 14 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत है। नाम है मुख्यमंत्री अमृत आहार। अमृत आहार का मतलब दूध से आप याद रखना। अमृत आहार कौन सा होता है? तो बच्चे के लिए तो अमृत आहार कौन सा होता है? दूध ही होता है। तो अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024, पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाना ये जिम्मेदारी कहाँ पे? आंगनबाड़ी केंद्रों पे। स्कूल वाला नहीं है, स्कूल के लिए तो पन्ना है बाल गोपाल योजना चली रही है, जो 6 दिन दूध वितरण, उसमें 6 दिन पिलाया जाता है बच्चों को स्कूल में, पन्ना है बाल गोपाल योजना के तहत। ये है आंगनबाड़ी केंद्रों पे, इसमें 5 दिन है, पहले 3 दिन था, इसमें कितने कर दिए? 5 दिन। और वहां पे स्कूलों में सप्ताह में 6 दिन। तो ये है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो 14 दिसंबर 2024 की है, और वो पन्ना है बाल गोपाल योजना है, वो भी 24 में शुरू हुई थी, 5 सितंबर 2024 को शुरू हुई थी, और ये उसके बाद में 14 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। तो स्कूल वाली पन्ना है के नाम से शुरू हुई थी 5 सितंबर 2024, और ये 14 दिसंबर 2024 जो आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर दूध पिलाया जाता है सप्ताह में 5 दिन, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के नाम से। तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आप याद रख लेना, यहां से सवाल बने तो गड़बड़ नहीं करनी है इसके अंदर। एक देखो, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना है, आयुष्मान संबल योजना, इसकी शुरुआत भी 16 दिसंबर 2024 को है। ये देखो 14 दिसंबर को शुरुआत है, 14 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, और ये है 16 दिसंबर 2024, उसके 2 दिन बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना। इसमें क्या है? दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जाता है। अब कई बीमारियां ऐसी दुर्लभ बीमारियां होती हैं जिसके अंदर बहुत पैसे लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक ऐसा इंजेक्शन आता है जो लगभग 15-16 करोड़ में लगता है। ऐसी बीमारियां हैं कई बच्चों के जिनके बारे में अक्सर आपने सुना होगा, क्योंकि जब ऐसी बीमारी से कोई ग्रसित होता है बच्चा, तो बाद में इतने रुपए का जो इंजेक्शन लगता है, तो उसको आर्थिक सपोर्ट के लिए लोगों की मदद मांगनी पड़ती है। तो वहां पे आपने सुना होगा कि ऐसी दुर्लभ बीमारी हो जाती है जिसमें बहुत पैसा चाहिए इलाज के लिए। तो कोई ऐसी समस्या से ग्रसित है कोई बच्चा, तो इस आयुष्मान संबल योजना के तहत उसको 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है 50 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जाता है। उसमें 18 वर्ष तक के बच्चों का 50 लाख रुपए तक का इलाज उसमें करवाया जाता है मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना के तहत। शुरुआत 16 दिसंबर 2024 को है। अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 को थी, और उसके 2 दिन बाद में 16 दिसंबर 2024 को आयुष्मान संबल, आयुष्मान नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि शायद कोई इलाज से संबंधित है। अब आयुष्मान संबल योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना, तो कोई इलाज से संबंधित कौन सा इलाज? तो आपको याद रखना है 18 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं और उनके अगर कोई दुर्लभ बीमारी हो जाती है तो ऐसे बच्चों को 50 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जाता है। अब पहले चरण में इसमें 2 हॉस्पिटलों को अधिकृत किया गया राजस्थान के अंदर, एक जेके लोन हॉस्पिटल है जयपुर और एक आपका एम्स जो जोधपुर है, इसको अधिकृत किया गया है। तो ऐसी दुर्लभ बीमारियां होती है तो यहाँ पे इलाज करवाया जा सकता है। 50 लाख रुपए तक का इलाज एकदम से मुफ्त होता है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना के तहत। बीमारी दुर्लभ होनी चाहिए। अब आ जाओ उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान और एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा 2009 का है। देखो ये आपने खूब सुना है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 का है। आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका उद्देश्य देखो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। 1 से 8 तक का जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको देखना सर्व शिक्षा अभियान की जिम्मेदारी है। क्रियान्वयन इसका किया जाता है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा का मामला तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद ही इसकी क्रियान्वयन करेगी। तो सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 से चलाया जा रहा है, याद रखना सर्व शिक्षा अभियान कब से है? 2001 से। किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षा के लिए है या प्रारंभिक शिक्षा के लिए 1 से 8 तक के। और इसमें राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर जो है वो इसका क्रियान्वयन करती है। एक है देखो माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये माध्यमिक शिक्षा अभियान है।
सर्व शिक्षा अभियान में 1 से 8 यानी प्रारंभिक शिक्षा है, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें, रमसा की बात करें 2009 का है, ये 9वीं से 12वीं तक है, 9वीं से 12वीं तक। ये प्रारंभ हुआ था 2009-10 के अंदर। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009-10 का है। तो ये 9-10 का हो गया। अब इसको आगे मर्ज कर दिया, इसलिए यहाँ पे इनके बारे में ज्यादा माथापच्ची आपको करनी नहीं है। इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षा यानी 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा अभियान इसीलिए शुरू किया गया था कि 9 से 12 तक जो भी विद्यार्थी हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। 2009-10 से इसकी शुरुआत है। इसका क्रियान्वयन माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर हो जाएगी। तो देखो, सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर हो जाएगी क्रियान्वयन, और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में देखो क्या किया, एक अभियान चलाया गया जिसको नाम दिया गया समग्र शिक्षा अभियान, समसा, समग्र शिक्षा अभियान नाम दिया गया। अब इसकी शुरुआत हो गई 1 अप्रैल 2018 से। 1 अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत हो गई समसा की। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान 2001 का, ये था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009-10 का, और ये चलाया गया समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 से। अब इसमें क्या किया कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक, अब यहाँ पे देखो अलग अलग था, ये 8 तक था, ये 9 से 12 तक था। अब ये एक पूरा इसको मर्ज करके चला दिया जिसका नाम रखा गया समग्र शिक्षा अभियान समसा 1 अप्रैल 2018 से। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के तक को शामिल कर लिया गया, और जो 3 कार्यक्रम थे वो तीनों कार्यक्रम इसमें समाहित कर लिए। कौन कौन से? ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये सर्व शिक्षा अभियान भी इसमें शामिल कर लिया, ये माध्यमिक शिक्षा अभियान भी इसमें शामिल कर लिया, और एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये भी इसमें शामिल कर लिया। तो तीनों कार्यक्रमों को एक साथ में शामिल कर लिया। पहले अलग अलग चल रहे थे, अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1 अप्रैल 2018 से ये तीनों कार्यक्रम इसी में मिला दिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 वाला मिला दिया, माध्यमिक शिक्षा अभियान 9-10 वाला मिला दिया, और ये शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये भी मिला दिया। 60-40 की हिस्सेदारी रख दी इसमें। 60-40 का मतलब केंद्र सरकार 60 रुपए और 40 रुपए राज्य सरकार। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 भी शुरू किया गया है 4 अगस्त 2021। ये डेट आप याद रख लेना कि समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू हुआ था, और ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन दोनों को मर्ज कर दिया इसके अंदर, और साथ में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम भी इसमें मर्ज कर दिया, यानी तीनों कार्यक्रमों को इसी में मर्ज कर दिया। अब ये समग्र शिक्षा अभियान जो था ये 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ, लेकिन इसका सेकंड चरण 2.0 समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो ये डेट आपको याद रखनी है 4 अगस्त 2021, और 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है कि 2025-26 तक ये कार्यक्रम अभी तक चलेगा। बाद में 25-26 के बाद में आगे इसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो 4 अगस्त 2021 को इसका 2.0 स्टार्ट हुआ समग्र शिक्षा अभियान। तो अब सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि समग्र शिक्षा अभियान कब का है? तो 1 अप्रैल 2018 का है, और इसका 2.0 कब स्टार्ट हुआ? तो 4 अगस्त 2021 को इसका 2.0 स्टार्ट हुआ। कौन कौन से कार्यक्रम इसमें शामिल कर लिए? तो सर्व शिक्षा अभियान इसमें मिला लिया, माध्यमिक शिक्षा अभियान इसमें शामिल कर लिया, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम भी इसमें शामिल कर लिया। 60-40 की इसमें हिस्सेदारी है भारत सरकार और राजस्थान गवर्नमेंट की, तो ये इसमें आप जरूर याद रखना। इसके बाद में आ जाओ आप, ये है ई पाठशाला कार्यक्रम है। ई पाठशाला कार्यक्रम 2024 का है। इसमें देखो ई पाठशाला का नाम आते ही 12 दिसंबर 2024, ये डेट आपको याद रखनी है। 12 दिसंबर 2024 को ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2024 के अंदर। इसमें क्या है? लाइव कक्षाओं के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। तो लाइव कक्षाएं ली जाती हैं इसमें स्कूलों के द्वारा, और बोर्ड के अंदर जो भी हैं 10वीं 12वीं बोर्ड के अंदर जो भी विद्यार्थी हैं उनको लाइव कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ई पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हो गई थी। तो एक तरह का डिजिटल प्रोग्राम इसको मान सकते हैं यहाँ पे। तो ई पाठशाला कार्यक्रम 2024 का है, 12 दिसंबर 2024। तो बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं माध्यमिक तो माध्यमिक बोर्ड से बोर्ड तक के जो भी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी इसमें करवाई जा रही है। तो ये डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, याद रख लेना। अब देखो इसके बाद में कुछ केंद्र सरकार की
कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको भी देखना चाहिए और उनके बारे में अक्सर सवाल कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो भी राजस्थान गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट कर रही है, अलग अलग स्टेटों गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती हैं भारत सरकार के कार्यक्रमों के अंदर। एक कार्यक्रम है भारत सरकार का जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास जिसको बोलते हैं। उल्लास का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसकी फुल फॉर्म है। तो उल्लास कार्यक्रम या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जिसका नाम है उल्लास, 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत है और ये 2027 तक चलेगा। तो ये डेट याद रखने, एक तो नव भारत जो उल्लास कार्यक्रम है कब से कब तक का है, तो 1 अप्रैल 2022 से 2027 तक, मार्च 2027 तक ये चलेगा कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो इसमें पूछ सकते हैं कि 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर करना, अर्थात उन्हें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान करना। कम से कम संख्याओं का ज्ञान हो, कम से कम बुनियादी शिक्षा उनके पास में हो। नाम लिखना तो कम से कम आना ही चाहिए हर व्यक्ति को, थोड़ा बहुत पढ़ना भी आना चाहिए। तो 15 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति हैं और जो नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश से, तो उनको एक तरह से साक्षर करना। तो पहले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वो चलते थे, तो उनकी तर्ज पे कार्यक्रम है जिसका नया वर्जन आया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में एक तो ये याद रखना है कि कब से कब चलेगा, तो 2022 से 27 तक का है। 22 से कब तक है? 27 तक। दूसरी बात आपको याद रखनी है, कौन सी एज के उम्र को शामिल किया जाएगा, तो 15 साल से अधिक आयु वर्ग के जो भी पढ़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, उनको साक्षर करना या कम से कम संख्या ज्ञान करवाना या थोड़ा बहुत उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ऐसा उद्देश्य इस कार्यक्रम का रखा गया है। तो नव भारत कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, देखो साक्षरता कार्यक्रम है तो साक्षर ऐसा किसको करना है? तो जो नहीं पढ़ पाया, 15 साल से अधिक उम्र हो चुकी है और अभी तक नहीं पढ़ पाया, तो ऐसो को साक्षर करने से संबंधित है। 22 से 27 तक ये कार्यक्रम चलेगा। नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में याद रखना आपको। एक देखो हमारे ये भी आप याद रखना कि एक तो देखो इंडियन एजुकेटर ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये नंबर है यहाँ पे स्क्रीन पे, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान यहाँ से आपको मिल सकता है। एक ये शैक्षिक परिदर्शक का बैच चला रखा है, तो जिन्होंने भी बैच नहीं ज्वाइन किया है वो व्यक्ति इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस बैच में आपको काफी फायदा होने वाला है और इसमें बहुत ही ट्रिक से याद करवाया गया है। 15 घंटे में कंप्लीट याद करवाने वाला बैच है, तो अच्छा बैच है, शैक्षिक परिदर्शक का ही बैच है। तो आप इसको ज्वाइन अगर नहीं किया किसी ने तो वो जरूर इसको देख ले, आपको इससे जरूर फायदा हो जाएगा। तो ये नव भारत कार्यक्रम में आपने याद रखा कि ये 2022 से 27 तक का कार्यक्रम है और 15 साल से अधिक उम्र हो चुकी है, नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, ऐसे लोगों को साक्षर करना, इसमें पॉइंट रखा गया कि ऐसे लोगों को साक्षर करना चाहिए। कम से कम संख्या ज्ञान हो, बुनियादी शिक्षा ज्ञान हो उनको, ये तो कम से कम आना ही चाहिए। ठीक है, भारत में रह रहे हैं तो कम से कम लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए आपको। इसके बाद में एक पीएम श्री योजना, और पीएम श्री योजना की शुरुआत है 5 सितंबर 2022 को, ये याद रखना 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना। नोडल विभाग इसका शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, तो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय वो इसका नोडल विभाग है। वित्तीय साझेदारी लगभग सेंटर में अगर आप शिक्षा से संबंधित जो भी बात करेंगे तो लगभग अनुपात आपको 60-40 देखने को मिलेगा। 60-40, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है या पूर्वोत्तर भारत के इलाके, उनमें 90-10 का मिल जाता है अनुपात, लेकिन आमतौर पे जो सामान्य राज्य है उनमें 60-40 का अनुपात यहाँ पे आपको नजर आएगा। इस पीएमश्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखो क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो है उसके तहत स्कूलों में सुधार, समावेशी और सुरक्षित शिक्षण वातावरण तैयार करना, एक तरह से सुधार करना है स्कूलों के अंदर, एक अच्छा वातावरण वहां पे तैयार करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के साथ में जोड़ा जाए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छा उनको शिक्षण के माध्यम से अच्छी चीजें करवाई जाए। तो एक तरह से स्कूलों में सुधार करना है, समावेशी और सुरक्षित शिक्षण वातावरण तैयार करना है, ये सारा इसका उद्देश्य
पीएम श्री योजना याद रखना 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022, 60-40 का अनुपात। शिक्षा मंत्रालय जो है वो नोडल विभाग है और स्कूलों में सुधार से संबंधित है पीएम श्री योजना। और ये योजना जो थी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, ये 1 अप्रैल 2022 से 27, तो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट वाली देखो 22 में ये थी, 27 तक थी। ये 15 साल से अधिक उम्र के जो भी हैं निरक्षर हैं उनको साक्षर करना। और पीएम श्री भी 2022 के अंदर है, 2022 के अंदर 5 सितंबर 2022 को है। 60-40 का वही अनुपात है, बस इसमें है स्कूलों का सुधार करना है स्कूलों के अंदर, साथ में समावेशी अच्छा वातावरण वहां पे ऐसी सुविधा डेवलप करनी है। इस एक है पीएम ई विद्या योजना है, एक पीएम ई विद्या योजना, इसका प्रारंभ हुआ था 18 मई 2020 को। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ये इसका विभाग है और इसमें देखो क्या है, ई विद्या योजना है। ई विद्या का मतलब क्या है, उद्देश्य देखो इसका क्या है, डिजिटल शिक्षा तक पहुंच। एक तो डिजिटल शिक्षा तक पहुंचो, क्योंकि डिजिटल शिक्षा ने काफी चीजें आसान कर दी हैं। आप किसी भी व्यक्ति से कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है और आप उससे यहाँ पे घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कई सारी चीजें आसान हुई हैं। जिससे भी आपको पढ़ना है अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो डिजिटल शिक्षा तक पहुंच पीएम ई विद्या योजना का उद्देश्य है। साथ में दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को डीटीएच, टीवी और रेडियो के द्वारा शिक्षा। ध्येय वाक्य है इसका, शिक्षा की तरंग राजस्थान के संग। तो ई विद्या योजना का ये मकसद है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जो दूर दराज में बैठे हुए लोग हैं उनको शिक्षित करना, उन बच्चों को शिक्षित करना ई विद्या योजना के माध्यम से। और इसके प्रमुख घटक की बात करें तो कई सारे पोर्टल चलते हैं। देखो एक है दीक्षा पोर्टल। तो दीक्षा पोर्टल आपसे पूछ सकते हैं कि दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। तो दीक्षा पोर्टल में आपको बताना है कि 1 से 12 तक के लिए डिजिटल स्टडी मटेरियल, यानी कक्षा 1 से 12 तक का जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको डिजिटल रूप से उपलब्ध हो जाएगा। किसके ऊपर, दीक्षा पोर्टल के ऊपर। तो दीक्षा पोर्टल पे आपको जाना है और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो भी मैटर आपको चाहिए वो आपको स्टडी मैटर इस दीक्षा पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो दीक्षा पोर्टल हो गया 1 से 12 तक स्टडी मटेरियल के लिए। एक है देखो स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल। तो स्वयं पोर्टल की अगर बात की जाए तो उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है इसके ऊपर। तो स्वयं पोर्टल जो है उसमें उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन कोर्स है यहाँ पे। तो दीक्षा पोर्टल पे तो स्टडी मटेरियल है 1 से 12 तक का, और यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन कोर्स है किस पे, स्वयं पोर्टल के ऊपर। और एक है देखो निष्ठा की बात की जाए तो टीचिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम इसके ऊपर है, टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम। तो टीचर की ट्रेनिंग से संबंधित कार्यक्रम अगर आपको देखने हैं तो निष्ठा के ऊपर आपको जाना है, निष्ठा पोर्टल पे। तो निष्ठा पोर्टल पे तो क्या मिलेगा, टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स देखना है तो स्वयं पोर्टल पे मिलेगा। और 1 से 12 तक का कोई स्टडी मटेरियल आपको देखना है तो दीक्षा पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। ये सब ई विद्या योजना के तहत इसके प्रमुख घटक के रूप में काम करते हैं। तो ई विद्या योजना कब की है, 2020 की है, 18 मई 2020 की है। साथ में इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल शिक्षा तक पहुंच इसका मुख्य उद्देश्य है। ई विद्या योजना डिजिटल आपको कोर्स मिल जाए, डिजिटल आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, कोई ऑनलाइन किसी प्रकार का टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम देखना है तो वो आप देख सकते हैं निष्ठा के ऊपर। इस प्रकार के हैं तो इनके ऊपर पूछ सकते हैं कि दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। तो स्टडी मटेरियल मिलता है वहां पे 1 से 12 तक। स्वयं पोर्टल की बात करें तो उस शिक्षा के लिए ऑनलाइन कोर्स। ये सारा का सारा ई विद्या योजना 2020 की जो योजना है 18 मई 2020 आपको याद रखनी है, इसकी डेट आपको याद रखनी है और ये सारे प्रोग्राम वहां पे आपको नजर आएंगे। एक है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ये 6 नवंबर 2024 की लेटेस्ट है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024। और इसका उद्देश्य देखो विद्या लक्ष्मी योजना है, मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। भाई मेधावी छात्र जो भी है उनको उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है किसके तहत, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। या उच्च शिक्षा के लिए ऋण व्यवस्था दी जाती है, सहायता मिलेगी, सब्सिडी वगैरह, लोन लेते तो आपको सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी। कौन सी योजना के तहत, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। प्रारंभ है इसका 6 नवंबर 2024।
तो 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत है, याद रख लेना इसको, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024। एक ये देखो स्टार्स योजना है, इसका प्रारंभ 16 अक्टूबर 2020 को हुआ था। स्टार्स योजना के अंदर क्या है, भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। वित्त पोषण की बात करें तो देखो विश्व बैंक 15% करता है इसके अंदर, केंद्र सरकार की बात करें 53% करती है, राज्य सरकार की बात करें 32%। तो विश्व बैंक भी इसमें सपोर्ट कर रहा है स्टार्स योजना में। केंद्र सरकार 53% योगदान दे रही है, राज्य सरकार 32%, विश्व बैंक 15%। राज्यों की बात करें तो इसमें देखो ये राज्य रखे गए हैं अभी, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है और केरल है। तो ये 6 राज्य इस स्टार्स योजना में वर्तमान में एक बार शामिल है। तो स्टार्स योजना 16 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत है और भारतीय स्कूली शिक्षा में प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है। 6 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और केरल, ये सारे के सारे राज्य हैं इसके अंदर। ठीक है। एक देखो मिड डे मील योजना के बारे में आपने खूब पढ़ा है, और मिड डे मील योजना जो है 30 अगस्त 1995 की योजना है। मिड डे मील योजना आप जानते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाता है दोपहर का। 30 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। अब मिड डे मील योजना चल तो रही है लेकिन इस नाम से नहीं चल रही है, इसका नाम चेंज हो गया वर्तमान में। इसको वर्तमान में पीएम पोषण योजना बोलते हैं और ये हुआ 29 सितंबर 2021 को। तो 30 अगस्त 1995 से जो मिड डे मील योजना चल रही थी, कक्षा 1 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी हैं उनको स्कूलों में भोजन करवाया जाता है दोपहर का, उस योजना का वर्तमान में नाम पीएम पोषण योजना है और ये 29 सितंबर 2021 से है। तो पीएम पोषण योजना किससे संबंधित है, तो वही मिड डे मील योजना है, 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का भोजन, उद्देश्य पोषण स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो वही उद्देश्य है। तो पीएम पोषण योजना और कुछ नहीं है, वो मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है, पीएम पोषण योजना है। 29 सितंबर 2021 से नया नाम आपको देखने को मिलेगा। तो पीएम पोषण योजना प्रारंभ 29 सितंबर 2021, उद्देश्य पोषण स्थिति में सुधार करना। मिड डे मील योजना 30 अगस्त 1995 कक्षा 1 से 8 तक, ये इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपनी बात अपन ने जो मुख्य योजनाएं थी जिनसे सवाल बनने की संभावना है वहां पे अपन ने बात कर ली है। और ये मैं आपको जानकारी दोबारा से दे देता हूं कि ये अपने इंडियन एजुकेटर ऐप है और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर ले। किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो इन नंबरों पे आप कॉल कर ले और समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक ही अपना कोर्स चल रहा है जो शैक्षिक परिदृश्य का कोर्स है और 15 घंटे में ये पूरा कंप्लीट करवाया गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सर ने याद करवाया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, तो इस क्लास में अपने प्रमुख योजनाओं के बारे में अपने बात की है, जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी उनके बारे में। अब देखो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन और अपने वो और देख लेते हैं ताकि अपनी बात पूरी हो जाए। ये देखो यहां से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये सवाल है अपने आप में। तो ये 21-22 वाला जो था उस 21-22 के अंदर ये प्रावधान किया गया था। तो ये आपको याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। उसके बाद में है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो देखो इंदिरा गांधी सशक्त नारी सावित्री देवी, तो ये किस नाम से है, कालीबाई के नाम से। ठीक है, कालीबाई स्कूटी, और 35,000 स्कूटी इसमें दी जाती हैं। कितनी, 35,000 स्कूटी दी जाती है। 25-26 वाले बजट में प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। तो आवासीय विद्यालय भी है उसके अंतर्गत, सुविधा युक्त भी है, किशोरी बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया जाता है,
तो ये सारे पॉइंट इसमें ठीक हो जाएंगे, ये सभी वाला ऑप्शन इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो बाल दिवस पर, युवा दिवस पर, महिला दिवस पर, तो ये बसंत पंचमी के ऊपर आयोजित किया जाता है। तो बसंत पंचमी यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। तो ये आप याद रखना 29 नवंबर 2022 को, जब योजना एक और साथ में चालू हुई थी, बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ में इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर विद्यालयों के समग्र विकास हेतु दानदाताओं को आगे लाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो साला दर्पण है, साला सिद्धि है, साला संबल है, ज्ञान संकल्प पोर्टल है। तो कौन सा पोर्टल हो जाएगा इसमें? ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये पोर्टल इसमें शामिल किया गया दानदाताओं को आगे लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण जो बालिकाएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार से सम्मान किया जाता है। 6,000 रुपये दिए जाते हैं उनको, और कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? 2 किस्तों में 3-3 हज़ार रुपये। जब वो 11वीं में होती है 3,000, 12वीं में होती है 3,000। और किसको दिया जाता है गार्गी पुरस्कार? तो 10th में अगर 75% से ज्यादा अंक जो लड़की लेके आती है उसको ये सम्मान मिलता है। नेक्स्ट, बालिकाओं के निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो साइकिल वितरण योजना है तो ये 8, 9, 10, 11, 7, 8, 11, 12, तो 2010-11 के अंदर इस योजना की, साइकिल वितरण योजना की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना भी है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी है, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना भी है। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं है ना, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से कार्यक्रम है। नेक्स्ट अगला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो कौन सी प्रदान करता है कस्तूरबा गांधी? तो ये उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। कौन सी? उच्च माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट अगला है, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। तो 2001 में शुरुआत हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत थी 2001 के अंदर। नेक्स्ट है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना। तो ये आपने पढ़ा था 30 मार्च 1995 को। 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। जयपुर में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्री। जो शासी परिषद होते हैं उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन में, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं। नेक्स्ट, गार्गी पुरस्कार के तहत कुल राशि कितनी दी जाती है? तो कुल राशि देखो 6,000 दी जाती है। और अगर आपसे पूछे 2 किस्तों में कितनी कितनी, तो 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। 3,000 रुपये 11वीं के अंदर, 3,000 रुपये 12वीं के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपकी बेटी योजना 2004-05 में शुरू हुई थी। 2004-05। नेक्स्ट अगला देखो, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है सार्वभौमिक साक्षरता, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो सर्व शिक्षा अभियान ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा। और 2018 से आप जानते हैं समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, उसको मर्ज कर दिया उसके अंदर। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो कुल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है इसमें, ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? तो 12वीं में 75% जो लेके आएगी वो बालिका शिक्षा योजना जो 2008-09 की योजना थी, बालिका शिक्षा योजना 2008-09 की योजना थी। इस योजना के तहत एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये की राशि दी जाती है 12वीं में अगर 75% से ज्यादा नंबर लेके आती है तो। लाडो प्रोत्साहन योजना में 7 किस्तों में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो पहले 1 लाख रुपए थी, वर्तमान में बढ़ा के कितना कर दिया उसको? 1.5 लाख रुपए कर दिया। तो 1.5 लाख रुपए की राशि उसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, पन्ना है बाल गोपाल योजना में दूध किस कक्षा तक दिया जाता है? तो कौन सी कक्षा तक दिया जाता है? 8वीं तक के बच्चों को, है ना। पहली से 8वीं तक के बच्चों को ये पन्ना है योजना जो 2024 में शुरू हुई थी। पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना थी 2022 में,
और 24 के अंदर मुख्यमंत्री पन्ना दयाल बाल गोपाल योजना उसको कर दिया गया था। फिर अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना, अब ये पहले ही आ चुका, तो 1995 के अंदर 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? 405 विद्यालयों का चयन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रथम चरण में 405 विद्यालयों का चयन किया गया था। नेक्स्ट अगला, राज्य सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 9-10 के अंदर। कब हुई थी? 9-10 में ही ना, सॉरी 2008-9 के अंदर, 2008-9 के अंदर। और इसमें 75% नंबर अगर लेके आती है कौन सी क्लास में? 12वीं के अंदर। 12वीं में कितने? 75%। तो इस योजना के तहत एक मुफ्त राशि दी जाती है, कितनी? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाते हैं। 8-9 में इस योजना की शुरुआत है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राज्य में नव भारत साक्षरता योजना उल्लास की बात कर रहा है, ये कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2022 को ये उल्लास कार्यक्रम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। उल्लास कार्यक्रम कब का है? 1 अप्रैल 2022 का। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में अपने बात की है। और ये अपना बैच चल ही रहा है, इस बैच को आप ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने कुछ योजनाओं की बात की और साथ में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनकी बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।